पीछे आप एक ये जानवर देख सकते हो, दिख रहा है आपको छोटा सा, मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे ना बहुत यूनिक सी चीज़ें मिलती है, कपड़े खासकर। और जो ये मार्केट है ये थोड़ा सा दूर बना है, अराउंड कुछ 6-7 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते। और यहाँ पेपरासेट जो मार्केट है इसमें बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की कूल सी टी शर्ट्स मिलती है जो इंडिया में बहुत महंगी मिलती है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। ये पीछे एक दुकान है जो कि हेयर जो ट्रिमर होते हैं ना उसके और अलग अलग तरह के ट्रिमर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे वॉचेस है, अगर आप कॉपी वॉचेस खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे आपको रोलेक्स, जी शॉक और सब मिल जाएगा, तो आप वो यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो। कुणाल अजय मेरा नाम है और घुमाना मेरा काम है। हाय हाय, क्या राइमिंग कर दी मैंने। वैसे आपको पता है मैं अभी फ़िलहाल हूँ थाईलैंड की सिटी पतिया में। जो ये वीडियो या चैनल पहले बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ, मैं अलग अलग सिटी घूमता हूँ, कंट्री घूमता हूँ, और आपको बताता हूँ कि अगर आप जब जाओ तो आपको कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ ध्यान देना चाहिए, कैसे पैसे बचाना चाहिए, कहाँ फ़ायदा होगा, सब कुछ बताता हूँ। फ़िलहाल मैं ज़्यादा कंट्री तो नहीं गया, मैं थाईलैंड ही आया हूँ। ये मेरा सेकेंड टाइम है। आज दोस्तों मैं जैसा कि मैंने बोला, मैं हूँ कौन सी होटल है, मरीन प्लाज़ा, इसमें मैं स्टे कर रहा हूँ। ये बहुत महंगी होटल है लेकिन मैंने इसको कम में किया है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसको आप कैसे कम में कर सकते हो। ये काइंड ऑफ 5 स्टार होटल जैसा आप पीछे देख सकते हो, इसकी जो लोकेशन है वो भी शानदार है। वैसे फ़िलहाल ये वीडियो है द पेपरासेट मार्केट का। एक बार फिर से मैं जा रहा हूँ द पेपरासेट मार्केट। द पेपरासेट मार्केट ये पतिया का एक लोकल मार्केट है जो कि टूरिस्ट के लिए नहीं है, मतलब टूरिस्ट ज़्यादा नहीं जाते। टूरिस्ट जनरली द पटाया नाइट बाज़ार जाते हैं, वहाँ से शॉपिंग करते हैं। लेकिन जो ये द पेपरासेट नाइट बाज़ार है ये पहले वीकेंड में लगता था, लेकिन अब ये डेली लगता है 5 बजे से शाम रात 10 बजे तक। यहाँ पे जो कॉस्टिंग होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि आपको कम बजट में और अच्छे सही प्राइस में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, मैं वहाँ शॉपिंग करने जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें खरीदूँगा और आपको भी घुमाऊँगा और आपको बताऊँगा कि वहाँ से आप क्या क्या खरीद सकते हो। तो भैया वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक है शर्त कि आपको सब्सक्राइब करना है ये चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, है ना, बाल वाल जमा लिया, तो भैया सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत काम का है, लाखों की चीज़ है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे पूछूंगा वही सवाल, घूमेगा क्या। सो फाइनली दोस्तों 39 बात यानी कि बोल्ट ऐप से 39 बात खर्च करके हम यहाँ द पेपरासेट मार्केट आ चुके हैं। वैसे मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है इस मार्केट पे लेकर। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मार्केट है पहले सिर्फ सैटरडे और संडे लगता था, यानी कि वीकेंड मार्केट था, लेकिन फिर इसको अब रेगुलर मार्केट कर दिया गया है। तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि डेली है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो पतिया है ना, वहाँ का जो साउथ पतिया है और जो वॉकिंग स्ट्रीट जिसको हम कहते हैं, बीच रोड कहते हैं, वो एक टूरिस्ट प्लेस है। और जो ये मार्केट है ये थोड़ा सा दूर बना है, अराउंड कुछ 6-7 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, या तो वो लोग आते हैं जो पतिया में रहते हैं, या फिर वो लोग आते हैं जो यहाँ पे पतिया में कई महीनों से रहने जो टूरिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ सस्ती चीज़ें मिलती है, कपड़े भी सस्ते मिलते हैं, बहुत सारे आउटलेट्स हैं, अलग अलग वैरायटी की आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं भी यहाँ शॉपिंग करने आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने शॉपिंग की थी उससे मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ जो प्राइस है वो दूसरी जगह नहीं है, मतलब दूसरी जगह थोड़ा आपको महंगा मिलेगा, यहाँ सस्ता मिल जाता है। तो चलिए शॉपिंग शुरू करते हैं।
और आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप पते आए हैं तो इस मार्केट को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि आपके बजट में आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। तो चलिए घुमाते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है ना तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो फाइनली हमने टी शर्ट्स खरीद लिए। दोस्तों आप ये दुकान जो देख रहे हो, मैं आपको एक भाई से मिलाता हूँ। ये पीछे ये भाई है ना, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ये प्राइस भी बहुत सही लगा लेता है आपको। और अभी जैसे 160 बात का, यानी कि कुछ अराउंड कितना हो गया, 350 रुपये के आसपास का है। मगर ये आपको अगर आप ज़्यादा लेते हो तो 150 में आपको दे देते हैं। और ये इसकी जो टी शर्ट की क्वालिटी और जो प्रिंट क्वालिटी है बहुत अच्छी है। अगर इंडिया में आप लोगे ना तो 500-600 रुपये का मिलेगा, बट यहाँ आपको 350 रुपये में मिल रहा है। तो ये अच्छा है। मैंने 5 टी शर्ट पहले भी ली थी और 5 टी शर्ट अब ले रहा हूँ। तो आप अगर आओ तो यहाँ ज़रूर चेकआउट करो। यहाँ पेपरा सेट जो मार्केट है, इसमें बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की कूल सी टी शर्ट्स मिलती है जो इंडिया में बहुत महंगी मिलती है। तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। ये पीछे एक दुकान है जो कि हेयर जो ट्रिमर होते हैं ना उसके, और अलग अलग तरह के ट्रिमर्स मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो तो ट्रिमर्स भी ले सकते हो। और हेयर स्ट्रेटनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटी को लेकर है। यहाँ पे वॉचेस है, अगर आप कॉपी वॉचेस खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे आपको रोलेक्स, जी शॉक और सब मिल जाएगा। तो आप वो यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। और प्राइस जो होता है वो भी अच्छा होता है। बार्गेनिंग करोगे आप, मोल भाव करोगे। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँगा, बार्गेनिंग तभी करो अगर आपको लेना है। अगर आप बार्गेनिंग करते हो, लेते नहीं हो, तो ये थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं थाई लोग। पीछे आप एक ये जानवर देख सकते हो, दिख रहा है आपको छोटा सा, मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो लोग ना यहाँ पर ये जानवर भी पालते हैं। तो एकदम मैं शॉप में एंटर हुआ तो मुझे दिखा तो मैं थोड़ा सा डर गया कि अरे बाप रे ये कहाँ से आ गया। मगर ये इन्होंने पाला हुआ है, पीछे आप देख सकते हो। और ये मस्ती कर रहा है यहाँ पे, कुछ खा रहा है, कुछ चबा रहा है। मतलब थाईलैंड में लोग सांप पालते हैं और ये भी पालते हैं। थाईलैंड में ना पियर्सिंग जो कि कान में पहनने की ज्वेलरी होती है वो भी मिल रही है। और जो पीछे मैंने देखा, आपको मैं बताता हूँ, वहाँ पे पियर्सिंग भी कर रहे हैं। मतलब आप ज्वेलरी पसंद करो, वो आपको वहीं पर पियर्सिंग भी कर देंगे। और आप जो भी पहनना चाहें आप पहन सकते हैं। जो तो इंडिया में जिसके लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, वहाँ आप यहाँ सड़क किनारे आराम से करवा सकते हो, वो भी कम प्राइस में। तो यहाँ फैशन को लेकर बहुत अपडेटेड है, तो अलग अलग है। तो ये भी अच्छी चीज़ है यार, आप पियर्सिंग करवा सकते हो। आपको किसी बड़े क्लिनिक पे जाकर या पार्लर पे जाकर पियर्सिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। थाईलैंड में ना ई सिगरेट का बहुत चलन है, जो कि इंडिया में जिसे हम हुक्का बोलते हैं उसको ई सिगरेट में कन्वर्ट कर दिया। उसमें फ्लेवर्ड आते हैं, आप पी सकते हो अलग अलग। तो एक पीछे काउंटर लगा था और वहाँ मैं पूछ रहा था कि ई सिगरेट की कीमत क्या है। और मैंने वहाँ देखा 2-3-4 लोग आए, उन्होंने बार्गेनिंग भी नहीं किया और वो ख़रीद के ले गए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो बंदा ये सही प्राइस में दे रहा है, इसलिए लोग इसे बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, आज इजीली आ रहे हैं और जो उनको चाहिए वो लेके जा रहे हैं। तो इंडिया में इजीली नहीं मिलती ई सिगरेट, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा चलन नहीं है, लोग नॉर्मल सिगरेट पीते हैं। बट ई सिगरेट फ्लेवर्ड वाली होती है, वो आप पी सकते हो। तो देखते हैं, अगर होता है तो मैं वो ख़रीदूँगा दोस्तों के लिए। ये सॉफ्ट टॉयज़ का एक काउंटर है, यहाँ बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे हैं। और जो इसकी कीमत है वो भी सस्ती है, 20 बात, 30 बात, 50 बात, यानी कि 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये में आप ये सॉफ्ट टॉयज़ खरीद सकते हो। बस ये शर्त है कि आपको खुद छांटना पड़ेगा यहाँ पर और आप ले सकते हो। लेकिन जो ये सॉफ्ट टॉयज़ की जो क्वालिटी है ना, बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। मतलब ये इंडिया में बहुत महंगे मिलेंगे अगर आप इंडिया से लोगे, बट यहाँ बहुत सस्ता है। तो दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो यहाँ ख़रीदने के लिए, अगर आप सॉफ्ट टॉय लेना चाहते हो तो। इंडिया में ना जैसे परफ्यूम के क्लोन आजकल बहुत चल रहे हैं अलग अलग ब्रांड के, वैसे ये बंदा है, ये पीछे आप मुझे देख सकते हो।
और ये परफ्यूम के क्लोन बेच रहा है। आप जो भी परफ्यूम आपको बाय करना है, आप यहाँ फ्रेगनेंस ले लो, या आपको जो कोई बड़ा महंगा परफ्यूम है वो आप यहाँ बता दो, उसका क्लोन वो ये बना के दे देते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो भी कम है, मैंने प्राइस तो नहीं पूछी, बट हाँ अब यहाँ मिल रहा है तो सस्ता ही होगा। तो यहाँ से आप परफ्यूम भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। एक चीज़ और है, यहाँ ना फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे पीछे आप ये जीन्स का एक काउंटर देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी जीन्स है, लेकिन सब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन तो थोड़ा सा मशक्क़त हो जाती है। वैसे आगे और बाज़ार है यहाँ पर, तो पेपरासिटी है, सिर्फ ये वाली लेन नहीं, आगे भी है, तो वहाँ भी चलते हैं अगर कुछ मेल्स के लिए मिलता है। हाँ, यहाँ प्रिंटेड शर्ट अच्छी है, अगर आप वो गोवा वाली फील वाली शर्ट लेना चाहते हो तो आपको यहाँ मिल जाएगी। और प्राइस भी यही रहता है 250 बात 300 के आसपास। चलो बढ़ाते हैं जुलूस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब कर दो। ये पीछे आप जो देख रहे हो ना, चेयर्स लगी है, ये मसाज वाले हैं, ऑथेंटिक। अगर आपको मसाज कराना, और ये कीमत भी कम रहती है। देखो मैं आपको इसकी कीमत बता देता हूँ। हाफ एन आवर 100 बात, 1 आवर 200 बात, यानी कि 200 रुपये में आप 1 घंटे तक मसाज करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ बैठ के, और ये ऑथेंटिक मसाज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ें सस्ती मिले। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी की भी आपको कपड़े मिलते हैं, जो कि थोड़े से महंगे लगेंगे आपको कि यार ये इंडिया में भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप इंडिया में लेने जाओगे तो शायद ये आपको और महंगे मिले। तो थोड़ा सा कंपेयर कर लो। कुछ यूनिक चीज़ें, जैसे कि पीछे आप देख रहे हो, ये पार्टी वेयर्स फीमेल लेडीज़ के लिए शॉप है। तो ये देखते हैं क्या है, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा लगता है तो किसी के लिए लेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे ना बहुत यूनिक सी चीज़ें मिलती है, कपड़े खासकर। अब आप ये पीछे देखो, ये जो टी शर्ट्स है ना, ये इंडिया में मिलना मुश्किल है, और ये बहुत अच्छी सी टी शर्ट है। 250 बात, यानी कि अराउंड आपका ये हो गया 700 रुपये के आसपास। लेकिन जो टी शर्ट से अगर आपने इन्हें पहन लिया ना, तो आप बहुत अलग दिखोगे, और आपका स्टाइल भी बहुत अलग रहेगा। तो ये चीज़ें हैं यार जो आपको थाईलैंड में मिल जाती है, अलग अलग तरीके की, और आप ये ख़रीद सकते हो। और ये इस तरह से इंडिया में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ ना एक सन ग्लासेस की शॉप थी, जो ये 350 में, यानी कि कुछ अराउंड 800 रुपये में सन ग्लास दे रहे थे। मैंने इनसे थोड़ी बार्गेनिंग करके 300 बात में ये चश्मे लिए। दोस्तों ये यूवी प्रोटेक्टेड सन ग्लासेस हैं, तो ये थोड़ा महंगे ही आते हैं, मगर जो इसका डिज़ाइन था ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी वाले सन ग्लासेस हैं। तो ये मैंने यहाँ से ख़रीदे, इन्हें 50% मतलब 50 बात का डिस्काउंट दिया है। और वो ग्लास मेरे को लेना भी था क्योंकि धूप बहुत है। तो थैंक यू वंस अगेन, और आप आओ तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो द पेपरासिट मार्केट में। थाईलैंड में आपके लिए बहुत कुछ है। अब यहाँ पर ना नेल आर्ट बहुत चलता है, तो आपको ऐसे छोटी छोटी दुकानें दिख जाएंगी जहाँ पर आप नेल आर्ट करवा सकते हो, और ये बहुत कम कीमत में आप करवा सकते हो, यानी कि इसकी प्राइस भी कम रहती है। जो आप बड़े शहरों में जाते हो 2000-3000 रुपये खर्च करते हो, यहाँ आपको 200-300 रुपये में, 200 बात मतलब 500-600 रुपये में अच्छा नेल आर्ट कर देते हैं, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लड़कियाँ हैं तो यहाँ पर अच्छा टाइम पास हो सकता है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें थाईलैंड में, और इस तरह के जो मार्केट्स होते हैं उसमें। वैसे आज मुझे ना शूज़ भी ख़रीदने थे, जूते, लेकिन हुआ कुछ ऐसे, जो लास्ट टाइम जहाँ जूते की वो दुकान थी अब वो वहाँ पर नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, वो क्यों हट गई या क्या पता, वो आज आया नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट अपना डेली लग रहा है। सो आई
आई होप अब वो कहीं दूसरी जगह से मैं वो लूँगा। तो ऐसा भी फिक्स नहीं है दोस्तों कि अगर आप सोचते हो कि यार कल मैं फिर आ जाऊँगा और यहाँ से ख़रीद लूँगा, तो ऐसा ना करें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो ख़रीद के फाइनल कर दें और ले लें, बाद में आपको पछतावा ना हो। जैसे अब मेरे को लग रहा है कि उस दिन अगर मैं ख़रीद लेता तो थोड़ा ठीक रहता। अब आज वो दुकान नहीं लगी है। एक चीज़ ना थाईलैंड में बहुत फेमस है और जब भी कोई थाईलैंड आता है ना वो ख़रीद के ज़रूर ले जाता है, और वो है ये सोप। आप देख सकते हो ये सोप है ना। ये फ्रूट वाले सोप्स होते हैं और उसी शेप में होते हैं और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस में मिलते हैं, यानी कि 100 बात में आपको कहीं 2 बेचेंगे, कहीं 100 बात में आपको 3 बेचेंगे। यहाँ पर 100 बात में आपको 5 मिल रहे हैं, मतलब 25 बात का एक। तो ये जो प्राइस है ये सही प्राइस है कि यार 100 बात में 5 मिल जाए, यानी कि 20 बात का। तो ये एक सही प्राइस है और यहाँ मिल रहा है। दैट मीन्स आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया एक शॉप की जो प्राइसिंग है वो सही है। तो अगर आप इस तरह के सोप खरीदना चाहते हो ना, तो याद रहे 100 बात में जहाँ 5 मिले वहीं से खरीदना। थाईलैंड में ना एक चीज़ फेमस है, वो है बाम। हाँ जी, जो मलहम जिसे बोलते हैं ना, बाम, बैक पेन के लिए, कमर दर्द के लिए। और यहाँ का एक ब्रांड है टाइगर, जो टाइगर नाम से मिलता है। तो आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज है या आपको भी चाहिए, अगर पेट दर्द करने के लिए, हाथ पैर दर्द होते हैं तो मालिश करने के लिए कोई बाम, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो और आपको अच्छे प्राइस में भी मिल जाएगा। और उसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत शानदार होती है। तो थाईलैंड आया हो ना तो ये बाम ज़रूर लेना। पीछे ना ये चश्मे की दुकान है। अब देखो यहाँ आपको 50 बात में भी चश्मा मिल जाएगा, आपको 100 बात में भी चश्मा मिल जाएगा, 250 में भी मिल जाएगा। मगर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले चश्मा लिया है जिसके मैंने 300 बात पे किए, मैं वो ढूंढ रहा था कि अगर वही क्वालिटी वही चीज़ अगर मेरे को मिल जाती 250 में, तो मुझे पता चलता कि भैया ज़्यादा पैसे आपने दे दिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ना क्वालिटी के हिसाब से आपको चीज़ें मिलती है। तो दोस्तों ये तब पेपरासिट मार्केट में ना आप सब तरह की चीज़ें ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई सिगरेट्स, कपड़े, गैजेट्स, मतलब एसेसरीज़, वुमेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये तो आधे हिस्सा हुआ, इसका एक और हिस्सा है फूड। यहाँ पे कई स्ट्रीट फूड मिलेंगे, जैसे पीछे की तरफ आप देख रहे हो, ये एक हनी जो मधुमक्खी शहद होता है उसके फार्म की यहाँ पे चीज़ें मिल रही है, जो आप ड्रिंक्स ले सकते हो, हनी लेमन और वो सब। तो देखो चलते चलते अब प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। इस वीडियो को हम करते हैं यहीं ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको आया भी होगा यार, तो इतना अच्छा मेहनत से बनाया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करो। आपको बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको पता है मैं अगर शॉपिंग करनी है, अच्छे से करनी है, पैसे भी बचाने और अच्छी चीज़ लेनी है, तो द पेपरासिट मार्केट ही बेस्ट है। पटाया नाइट बाज़ार मत जाना, वहाँ आपको कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेगी भी नहीं और वहाँ पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। यही मार्केट जो है, और ये मार्केट पहले वीकेंड मार्केट होता था, लेकिन अब ये रोज़ाना खुलता है, इसलिए आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, कभी भी आप आके खरीद सकते हो। एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास रहते हो या कहीं भी रहते हो, बोल्ट ऐप करके आप यहाँ आ जाओ, आपको कुछ 50 बात यानी कि 100-125 रुपये में आप यहाँ आ जाओगे। और एक और चीज़ क्या बोल रहा था मैं, हाँ टाइम, इसका समय है शाम 5 बजे से रात को 10 बजे तक, लेकिन 9 बजे बाद बहुत सारी दुकानें बंद होने लगती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 6-7 बजे तक यहाँ पर आ जाओ, ताकि सारी दुकानें खुली रहें और आप आराम से देख सको। अब वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त, एंड ख़त्म, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वही पूछूंगा सवाल, घूमेगा क्या?